हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। कल हो रहा है फ्री टेक्निकल एनालिसिस का सेशन विद ट्रेडिंग साइकोलॉजी जूम पर फ्री फ्री फ्री। यहां पर कमेंट में लिंक पिन है, उसको फॉर्म को फिल कीजिए तो आपके ईमेल पर क्लास से पहले एक जूम की लिंक आएगी। कल 11 बजे संडे को लाइव सेशन होने वाला है, वो कंप्लीट लाइव रहेगा, कोई रिकॉर्डिंग नहीं रहेगी, जहां पर मैं सिखाऊंगा भी और आपके अनगिनत सवाल लूंगा। जब तक आपके सवाल खत्म नहीं, मैं बैठा तसल्ली से आपके सवालों के जवाब भी देने वाला हूं। तो ऐसा मौका ना जाए और इस लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मैक्सिमम लोग जुड़ सके। और साथ में आप लोगों के लिए ऑप्शन की भी फ्री क्लास शुरू हो गई है, जो कल पहली वीडियो यूट्यूब पर रिलीज हुई है। तो पूरा फायदा लें, कोशिश है हम आपको सिखा सकें और एक बेहतर कैरियर आप ट्रेडिंग में बना सके। बस प्यार देते रहिए और फटाफट फॉर्म फिल कर लीजिए जिससे लिंक मिल जाए। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब और क्या हाल समाचार हैं आपके। एक स्टॉक की लगातार क्वेरी आ रही थी जो कि 20-25 रुपए के पास चल रहा है और वो ऊपर से जबरदस्त गिरा है। ऊपर से मतलब करीब 70 रुपए से गिर के 20-25 रुपए तक आ चुका है। अपने ज़माने का एक सुपर मल्टी बैगर है। तो भैया क्यों गिर रहा है, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने ये पूछा और मुझे कुछ प्रूफ दिखाने का मौका मिला। अब आप कहोगे प्रूफ दिखाने का मौका क्यों मिला, क्योंकि 14 नवंबर 2022 को ये वीडियो मैंने बनाई थी। तो उस समय भी मैंने कंपनी की डिटेल एनालिसिस की थी और बहुत कुछ बताया था। उस बहुत कुछ बताने में एक जो सबसे प्यारी चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ, जो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है लोग स्किप करते हैं, वो है वैल्यूएशन। कभी भी किसी स्टॉक में जब एंट्री होती है तो एंट्री हमेशा एज पर द इन्वेस्टमेंट वैल्यूएशन के बेस पर होती है, ना कि सिर्फ भाग रहा है तो खरीद लो और गिर रहा है तो बेच के निकल जाओ या टेंशन ले लो। तो इसीलिए मुझे बहुत खुशी है कि मुझे कई कुछ चीज़ें दिखाने का, समझाने का मौका मिलेगा, जिससे सिर्फ ट्राइडेंट नहीं, एक्चुअली अभी आप सब देख रहे हो कि आपके कोई ना कोई शेयर गिरे हुए हैं और आप सब परेशान हो। लगातार कोई ट्विटर पे, कोई इंस्टाग्राम पे, कोई टेलीग्राम पे क्वेरी करता है। तो आज कि इस स्टॉक की क्वेरी से जो मैं आपको बताने वाला हूं, आपके पोर्टफोलियो में कोई भी शेयर होंगे ना, अगर इस तरीके से देखोगे सारा डर खत्म हो जाएगा। ये मेरा दावा है और वादा भी है। तो वीडियो को लास्ट तक अगर फ्री हो तो ध्यान से देखिएगा, जिससे आपको समझ में आ सके कि क्या क्या पैरामीटर पर ये स्टॉक आज के डेट में जो 20-25 रुपए के पास चल रहा है, क्या लेने वाला है या अभी भी वैल्यूएशन करेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं, और साथ में दूसरे शेयर को कैसे इस नज़रिए से देखना है। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक का बटन दबा दीजिए। तो हम बात कर रहे हैं ट्राइडेंट शेयर की, जहां पर हम बताने वाले हैं कि व्हाई ट्राइडेंट शेयर इज फॉलिंग, शुड वी बाय ट्राइडेंट शेयर। लेकिन उससे पहले 1 मिनट में आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप 2% ट्रेडिंग रूल को जानते हो? जो बिग एचएनआई प्लेयर है, जो इंट्राडे के दिग्गज खिलाड़ी हैं, इस 2% रूल को फॉलो करते हैं और अपनी ट्रेडिंग को एक अलग दुनिया में लेकर जाते हैं। अगर आप इस 2% को नहीं जानते हो तो दोस्त आप कुछ नहीं जानते हो। यही वो चीज़ है जो आपको एक नॉर्मल ट्रेडर से अलग करती है, जिसको हम 10 अप्रैल की मास्टर क्लास में सिखाने वाले हैं। हमारी मास्टर क्लास जो जीरो से हीरो बहुत चेंज हो गई है, बिल्कुल चेंज हो गई, जिसमें प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, 2% ट्रेडिंग रूल, ट्रेडिंग जनरल, बहुत कुछ नया मिलने वाला है, जो आपको एक बच्चे से लेकर बूढ़े तक कोई भी सीख सकता है। क्योंकि क्लास का डिजाइन, पैटर्न सब बदल दिया है। बदलने का सिर्फ आपका फीडबैक, जितने फीडबैक मैंने इकट्ठे किए उन सब को हमने इस बार क्लास में ऐड करते हुए सब कुछ बदल दिया। स्टडी मैट बदल गया है। हम इस तरीके से सिखाते हैं कि क्लास हिंदी में होती है, आप सीख सकते हैं, इंग्लिश की कोई नीड नहीं, आप मोबाइल से सीख सकते हैं। और सबसे प्यारी चीज़, कुछ भी सीख रहे हो सब कुछ लाइव मार्केट में देख रहे हो। क्लास खत्म होने के बाद कुछ नहीं, लाइव, यानी आज हम जो पढ़ा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, उसको लाइव कल प्रूफ देख लो। दूध का दूध, पानी का पानी। ये नहीं कि क्लास खत्म हो गया उसके बाद घर गए, अरे ये तो चला ही नहीं। हम रात में बताया, अगला दिन देखो सब खेल खत्म, जिससे कि अगले दिन वापस क्लास हो रही है, 1-to-1 डिस्कशन। सर ये तो चला ही नहीं, अपन बता सकते हैं कि कैसे चला, कैसे नहीं चला। आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्लास में मजा आएगा। तो ऐसी इंटरेक्टिव रियल क्लास, जहां पर हर एक दिन एक अनदर लेवल की कहानी, और साथ में जो सेबी का डेटा है कि 10 में 9 लोग लॉस में हैं, उसके भी टेंशन को खत्म करने के लिए हमने आपके कुछ कमाने का भी इंतजाम किया है। तो 10 अप्रैल को फटाफट क्लास ज्वाइन कर लें, जो एक लाइफ चेंजिंग क्लास होगी। 9708094321 पे कॉल करें और टीम से बात कर लें, क्योंकि सीट लिमिटेड है। लिमिटेड का रीज़न क्या है कि ये जो हैंड होल्डिंग होता है, रिवीजन होता है, इतना
जो हम स्टॉक दे रहे हैं उसको अगले दिन आप चेक कर रहे हो वो सही है गलत है, तो ये सब चीज़ें हम ज़्यादा स्टूडेंट को सपोर्ट नहीं दे सकते, तो इसलिए बैच में बहुत कम स्टूडेंट होते हैं। तो आप फटाफट कॉल करके सीट बुक कर ले और पैसा कमाना शुरू कर दे। तो अभी आपके स्क्रीन पर जो आप देख रहे हो उसमें नेट प्रॉफिट के बेसिस पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ट्राइडेंट नंबर 1 है। जो लोग पहले का वीडियो नहीं देखे उनके लिए ट्राइडेंट का बिजनेस बता देता हूँ। ट्राइडेंट लिमिटेड यार्न, बाथ लीलन यानी तौलिया, बेड लीलन यानी बेडशीट, व्हीट स्ट्रॉ बेस्ड पेपर यानी गेहूं के पुआल आधारित कागज जिससे पेपर बनता है, की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये सारे घरेलू और टेक्सटाइल प्रोडक्ट आप सभी यूज करते होंगे। अभी के डेटा में कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है वो बरनाला और बुधनी में है। इनकी पहली मैन्युफैक्चरिंग यूनिट संगेरा पंजाब में था जहां से कॉटन और ब्लेंडेड यार्न बनता है। ट्राइडेंट का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क 150 कंट्री में कंपनी का प्रेजेंस है। इंडिया में चंडीगढ़, भोपाल, गुरुग्राम, न्यू दिल्ली, मुंबई में इनका मार्केटिंग ऑफिस है। न्यूयॉर्क, यूएसए, दुबई, यूके में भी ऑफिस है। कंपनी की क्लाइंट बेस काफ़ी स्ट्रांग है। लगभग 150 कंट्री में कंपनी के क्लाइंट फैले हुए हैं, जिसमें से टॉप 10 रिटेलर में से 9 यूनाइटेड स्टेट्स से हैं, 6 लीडिंग रिटेलर्स यूरोप के हैं और 5 ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में है। इसके साथ ही कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2017 में अपनी होम टेक्सटाइल प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए इंडिया में 450 रिटेल आउटलेट ओपन किया। डोमेस्टिक होम टेक्सटाइल में अपने सिग्नेचर एरोमा कलेक्शन, डस्क एंड डाउन, ट्राइसेफ, सिंपली फेस जैसे ब्रांड के नाम आपने ज़रूर सुने होंगे या यूज़ किए होंगे, तो ये ट्राइडेंट के ब्रांड है। तो अब तक हम लोग कंपनी को जान गए हैं, कंपनी क्या बनाती है ये जान गए हैं, कंपनी के क्लाइंट कौन है, कौन कौन से ब्रांड, ये सब चीज़ें डन। तो जैसे कि हमने पहले बताया कि कंपनी सेल और नेट प्रॉफिट वाइज टॉप 5 में आती है, जिसका मतलब ये है कि कंपनी की मार्केट आइडेंटिटी अच्छी है। अब देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि किस प्रोडक्ट से कितना रेवेन्यू आता है। तो 3 मेजर प्रोडक्ट हैं। 58% रेवेन्यू ये बेड और बाथ लीलन से ले रहे हैं, 28% रेवेन्यू ये यार्न से ले रहे हैं और 14% रेवेन्यू ये पेपर से ले रहे हैं। मतलब कंपनी का मेजर रेवेन्यू बेड एंड बाथ लीलन से है और यार्न बिजनेस से आ रहा है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि कंपनी का बिजनेस बेसिक गुड्स प्रोडक्ट्स का है। बेसिक गुड्स का मतलब है वैसी चीज़ें जो हर घर में यूज़ होती है, बेडशीट, टॉवेल, कॉटन क्लॉथ, कॉपी, बुक्स, ये सारी चीज़ें हर घर में यूज़ हो रही है। और ये काफ़ी अच्छी बात है क्योंकि ऐसे प्रोडक्ट की डिमांड कभी ख़त्म नहीं होती। डाउन आ जाए वो अलग बात है, बट ख़त्म कभी नहीं होती। लोकेशन वाइज रेवेन्यू देखें तो 32% रेवेन्यू जो है इनका इंडिया से है, 44% यूएसए से है, 24% अदर कंट्री से है। अब कंपनी क्या है, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है कॉटन टॉवेल की पूरी दुनिया में, और यही नहीं, वन ऑफ द मेजर बाथ लिनन प्रोवाइडर है यूएसए में। बिजनेस एक्सपेंशन की बात करें तो अगस्त 2021 से बुधनी मध्य प्रदेश में ट्राइडेंट ने डिटर्जेंट पाउडर का प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया है। इसके अलावा 7.6 मेगावाट सोलर प्लांट भी सेटअप किया है, जिससे 33,500 यूनिट एनर्जी हर दिन प्रोड्यूस होने की उम्मीद है। कंपनी इस एनर्जी का यूज़ पहले अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में करेगी, जिससे कंपनी की सेविंग होगी। तो यहाँ तक हम लोग ट्राइडेंट के बिजनेस, क्लाइंट, नेटवर्क, रेवेन्यू ब्रेकअप, एक्सपेंशन प्लान समझ चुके हैं। अब देखते हैं फाइनेंशियल को। एनुअल परफॉर्मेंस देखें तो ROE जो है वो 23.3 है, 5 ईयर का एवरेज ROE है 13.9, इस इंडस्ट्री का एवरेज ROE है 15.01, ROC ये 33.4, 5 ईयर का एवरेज ROC ये 12.9, मतलब इंडस्ट्री का एवरेज ROC हो गया 13.19, मतलब का इंडस्ट्री अपने हिस्टोरिकल ROC से ऊपर है। अब देखते हैं क्वार्टरली परफॉर्मेंस। तो सितंबर 2022 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 141 करोड़ और दिसंबर 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 274 करोड़। तो परसेंटेज वाइज देखें तो 94.32% का ग्रोथ हुआ है। सितंबर 2022 में नेट प्रॉफिट था 37 करोड़, दिसंबर 2022 में नेट प्रॉफिट था 144 करोड़। परसेंटेज वाइज देखें तो 289% का ग्रोथ हुआ है नेट प्रॉफिट में। एनुअल, क्वार्टर परफॉर्मेंस दोनों सही दिख रहा है। अब देखते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट रेशियो। तो ट्राइडेंट का जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 0.31, मतलब कर्ज कम है। कैश साइकिल है 120 डेज का, मतलब कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करने के 120 डेज के बाद कैश मिल जाता है। इस इंडस्ट्री का एवरेज कैश साइकिल है 145 डेज, मतलब ट्राइडेंट का बेहतर है। कंपनी का बिजनेस, एनुअल, क्वार्टरली परफॉर्मेंस, डेट रेशियो, कैश साइकिल सब दिख रहा है। तो सवाल आता है कि सब कुछ सही है, फिर स्टॉक क्यों गिरा? 2 रीज़न। पहला रीज़न है वीक क्वार्टरली परफॉर्मेंस। दिसंबर 2021 में ट्राइडेंट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 406 करोड़, दिसंबर 2022 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट 274 करोड़। परसेंटेज वाइज क्या हुआ? 32% का फॉल हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। सेल्स देखें तो 2021 में सेल्स था 1980 करोड़ और दिसंबर 2022 में देखें
1641 करोड़। परसेंटेज वाइज देखें तो 17% का फॉल हुआ सेल्स में, सेल गिरा 17%, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरा 32%। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कंपनी के मुताबिक इनका मटेरियल कॉस्ट 22% तक बढ़ा। मतलब पहला रीजन क्लियर है कि वीक क्वार्टरली परफॉर्मेंस से शेयर पर असर दिखा। अब देखते हैं दूसरा। तो जब मैं नवंबर में वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि ट्राइडेंट ओवर प्राइस्ड है। उस वक्त क्वार्टर ओवर क्वार्टर ईयरली सेल परफॉर्मेंस के थ्रू मैंने आपको बताया था कि ट्राइडेंट का प्राइस अभी फंडामेंटल ग्रोथ को फॉलो नहीं कर रहा है और ओवर प्राइस चल रहा है। 15 से 20 के पास आया तो बाय किया जा सकता है। फेब मंथ में ट्राइडेंट न्यू लो बनाया था 25 रुपए के पास का। तो यहां आप ये समझ पा रहे हो कि किस तरीके से वैल्यूएशन प्राइस को जस्टिफाई करता है और वहां पर वैल्यूएशन होना जरूरी है। 25 का लो बनाया, मैं 15 से 20 बोला, मार्केट मोटा मोटा वहीं तक आया। तो अच्छी बात क्या है, वीडियो को पूरा जब देखेंगे, पूरा सुनेंगे, फंडामेंटल को सुनेंगे, तब आप एक सही डिसीजन ले पाएंगे। और उस वक्त क्या था, ओवर प्राइस था। तो जब ऑल टाइम हाई पे था, इसका पी रेशियो 50 था, इसके इंडस्ट्री का पी 28, मतलब दोनों फैक्टर से ट्राइडेंट ओवर प्राइस था। इसलिए मैंने कहा था कि भैया सही टाइम का वेट करें। इसका मतलब क्या है, कभी भी सिर्फ टाइटल देखकर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, पूरी बात सुनो, आधा बात कुएं में डुबोता है। तो उम्मीद है यहां तक आप समझ गए होंगे कि ट्राइडेंट क्यों गिरा। अब सवाल आता है अब क्या करें, अभी और गिरेगा। तो इसका जवाब भी हम वापस से आज के वैल्यूएशन पे देंगे। तो अभी ट्राइडेंट का पी है 30.6, इंडस्ट्री का पी है 28, मतलब इंडस्ट्री के पी के अकॉर्डिंग अभी थोड़ा ओवर प्राइस्ड है। लेकिन यहां पर हम 5 ईयर का एवरेज पी देखें ट्राइडेंट का तो 17.8, मतलब अपने हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से अभी भी ओवर प्राइस्ड है। इसका मतलब भैया थोड़ा डाउन आ सकता है। इसके अलावा पीजी रेशियो है 1.54, मतलब शेयर प्राइस अपने फंडामेंटल को फॉलो नहीं कर रहा है। यही पॉइंट मैं बताया था जब क्वार्टर ओवर क्वार्टर एनुअल सेल परफॉर्मेंस के बेसिस पर वैल्यूएशन किया था। तो अब समरी करते हैं फाइनल। कंपनी अच्छी है, क्लाइंट बेस अच्छा है, एनुअल परफॉर्मेंस भी अच्छा है, क्वार्टरली परफॉर्मेंस वीक है, मगर लास्ट क्वार्टर से इंप्रूवमेंट दिख रहा है। गिरने की वजह वैल्यूएशन का प्रॉब्लम, कंपनी अपने फंडामेंटल ग्रोथ से ओवर प्राइस्ड हो रहा था जिसकी वजह से फॉल हुआ। रिजल्ट अच्छे नहीं थे, इनकी मटेरियल कॉस्टिंग अच्छी नहीं, महंगी पड़ रही थी। वहाँ पर 15-20 के प्राइस को हमने जस्टिफाई किया था एज पर द वैल्यूएशन, क्योंकि कंपनी अच्छी है। वहाँ पर अगर आप गौर करो तो जब टेक्सटाइल सेक्टर गिरा तो दूसरे भी शेयर गिर रहे थे। तो जब हम इन सारे पैरामीटर के तार को इस तरीके से इतनी मेहनत के साथ जोड़ते हैं, तब हम एक किसी शेयर का करेक्ट वैल्यूएशन की उम्मीद कर सकते हैं और तब जाके हम डिसीजन लेते हैं बाय करना है या नहीं करना है। एंड मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी मैं खासकर वीडियो बनाता हूं और आप खासकर सुनते हैं तो प्लीज़ टाइटल के अलावा वीडियो पूरी देखें, कवर पे ना जाएं, बुक रीड करें, है ना। कवर से ज़्यादा ज़रूरी बुक रीड करनी होती है। बिग इन्वेस्टर 5-5 दिन, 7-7 दिन, 15-15 दिन, कभी कभी 1-1 महीना टाइम लेते हैं एक शेयर में इन्वेस्टमेंट करने का। लेकिन आप लोग सिर्फ टाइटल देखते हो और इन्वेस्ट करते हो और बाद में दूसरों को ब्लेम करते हो। तभी तो सेबी का डेटा क्या कहता है, 10 में 9 लोग लॉस में, जबकि हम सब पूरी कोशिश में लगे हैं कि हम आपको एक करेक्ट गाइड दे पाएँ। लेकिन हमारा करेक्ट गाइड कब पहुँचेगा आप तक? हमारा करेक्ट गाइड तभी पहुँचेगा जब पूरी बात को सुनकर एक चीज़ को आप देखोगे और तब खुद से डिसीजन लोगे, लेना है कि नहीं लेना है। तो वहां पर भी सबसे प्यारी चीज क्या है, वो वीडियो आज भी अवेलेबल है। आप उस वीडियो को वापस से सुन सकते हो, आज की वीडियो को सुन सकते हो, मैच कर सकते हो। मैंने जो कहा शब्द में कहीं फर्क तो नहीं है, तो आपको एक रियल ट्रस्ट आएगा। और यही वो रीजन था जिसके कारण मैंने कहा था कि आज की वीडियो सिर्फ ट्राइडेंट में हेल्प नहीं करेगी। अब जैसे मैंने कुछ दिन पहले टाटा कंज्यूमर की वीडियो बनाई थी, आप टाटा कंज्यूमर को जाके सुनो, वैल्यूएशन के बारे में क्या बोला, या मैं कोई भी वीडियो बनाता हूँ वहां पर वैल्यूएशन के बारे में क्या बोला, तो वो आपको हेल्प करेगा। और यही मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ इस चीज़ पर पूरा तवज्जो दीजिए, पूरा वैल्यू दीजिए, जिससे आप एक सही फ़ायदा ले सकें। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए और दूसरों को भी सिखाइए कि भाई ऐसे इन्वेस्ट मत करना। आज के बाद से इन्वेस्टमेंट कैसे करना, वैल्यूएशन देखना, रिजल्ट देखना, चीज़ों को समझना, टाइम दो, आपके मेहनत के पैसे हैं, आपके खून पसीने के पैसे हैं, और तब जाके इन्वेस्ट करना है और तब रिटर्न मिलता है। वहाँ पर आप अगर ट्राइडेंट को हिस्टोरिकल भी देखोगे ना, तो हिस्टोरिकल पाओगे कि भैया ये 11-15 के पास बहुत टाइम रहा और अब वापस से उसी चीज़ के पास आया है। तो ये चीज़ होती है बहुत मायने की। वहाँ पे भी अगर ट्राइडेंट से आप अच्छा रिटर्न की उम्मीद करते हो तो वहाँ पे आप ये समझ के चलना कि जब मार्केट में बुल रन आएगा ना, बुल रन, ये स्टॉक पहले नहीं चलता था, जब मार्केट में बुल रन आया ना तब चला। तो ऐसे शेयर क्या होते हैं, बुल रन का वेट करते हैं, तो उस कंडीशन में फिर बुल रन आने पर चलते हैं। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जिनको
समझना है, पेपर में नोट करना है और तब इन्वेस्ट करना है। और कभी भी सारे पैसे एक शेयर में नहीं लगाना है, 10-15 शेयर में लगाइए, अलग अलग सेक्टर के शेयर में लगाइए, जिससे एक नहीं चल रहा और दूसरा चले। वहाँ पर एक शेयर अगर मान लीजिए आपका टेक्सटाइल शेयर का है, वो टेक्सटाइल शेयर नहीं चल रहा है तो प्लीज़ चेक कीजिए दूसरे टेक्सटाइल शेयर भी तो नहीं चल रहे हैं। अगर नहीं चल रहे हैं तो आपके शेयर में दिक्कत नहीं है। अगर दूसरे टेक्सटाइल चल रहे हैं और सिर्फ आपका शेयर गिर रहा है, तब वहाँ पर हो सकता है कि आपके शेयर में प्रॉब्लम हो। तो इस तरह की कई सारे पैरामीटर हम देखते हैं। तो प्लीज़ प्यार दीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कीजिए। आई होप आपको बहुत मज़ा आया हो और सीखने को मिला हो। थैंक यू।